चलिए पहुँचे हैं अपने किशन भाई साहब के फड़ पे और भाई साहब से बात करेंगे, जानेंगे कि आज प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां और परिस्थितियां बनी हुई है। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। सुनाइए, कैसे हैं आप? ठीक है शर्मा जी। भाई साहब आज क्या कुछ माहौल सुबह के मुकाबले चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है? शर्मा जी ग्राहकी ठीक है, हाँ अच्छी चल रही है ग्राहकी, लेकिन बाजार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बाजार वही सामान्य चल रहा है 3-4 दिन से पिछले देखा जाए तो जी। लेकिन अच्छे मालों में कहीं ना कहीं 1-8 रुपये किलो का सुधार कह सकते हैं। अच्छा, बढ़िया माल मार्केट में कम है, हाँ एवरेज माल काफ़ी पड़े हैं जी, और एवरेज मालों में कोई तेज़ी वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छे मालों में कहीं ना कहीं 1-8 रुपये किलो का सुधार कहा जा सकता है। जैसे जैसे किशन भैया समय बीतता जा रहा है जी शर्मा जी। वैसे वैसे अच्छे मालों के आने के चांसेस आज़ादपुर मंडी में कैसे बने हुए हैं? शर्मा जी क्वालिटी मेन बात पता है क्या है, ये पुराने प्याज का तो अभी वक्त जो है ना मतलब हो ही गया है लगभग। अभी नहीं तो 31 अक्टूबर कहते हैं कि पुराने माल की 31 अक्टूबर तक अगर काफ़ी माल बिक जाना चाहिए जी। लेकिन अभी भी जैसा कि कमेंट्स के जरिए तो कोई कहता है 40% बचा है, कोई कहता है 30% बचा है, लेकिन हमारे हिसाब से 15 से 20% है। बिल्कुल सही बात है। तो बाकी कई कमेंट्स आते हैं, भाई साहब आप बता रहे हो तो 20% है या तो 40% बाकी है। जी सही बात है। कोई कहता है 10% है, पर हम टोटल एवरेज निकालते हैं 15 से 20% पड़ा हुआ है। और अच्छी क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत कम है, 5% ही है अच्छी क्वालिटी तो जी। बाकी काफ़ी समझ लो जो भी माल मार्केट में आ रहा है इस टाइम 90% हल्का है। और यही हालात नए प्याज की है। नया प्याज भी 10% अच्छा है, जो कहा जा सकता है कि 25 से 30 रुपये किलो बिकता है। बाकी एवरेज जो नया प्याज है अलवर एरिया का आ रहा है वो मतलब ये समझ लो कि 600 से 800 रुपये मन ज़्यादा बिक रहा है, यानी 15 से लेके 20-21 रुपये किलो तक ज़्यादा माल बिक रहे हैं अलवर एरिया के। लेकिन वैसे तो कहा जाए तो 1-8 लाट कोई 30 रुपये किलो भी बिकता है, 28 रुपये किलो बिकता है, वो इक्का दुक्का लाट है। 25 से 30 रुपये किलो बिकते हैं, जो 2-4 लाट हैं कोई मार्केट में, पूरी मार्केट में। आज किशन भैया शनिवार है, शनिवार को कहीं ना कहीं डबल मंडी मानी जाती है, तो कैसी ग्राहकी कैसा उठाव प्याज में आज देखा जा रहा है? जी शर्मा जी 116 गाड़ी हैं इधर मार्केट में प्याज की जी, और कहीं ना कहीं 2400 कट्टे के आसपास अलवर एरिया का माल है। और बाकी आज ग्राहकी मेरे को लगता है 116 गाड़ियों में से 55 गाड़ी बिकेंगी। नॉर्मल तौर पे कई दिनों से 40-45 गाड़ी बिक्री हो रहा है, लेकिन आज 10-15 गाड़ी ज़्यादा बिकेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ जी शर्मा जी। अच्छा किशन भैया, अगर आपको की बात करें पिछले 10-12 दिन के हिसाब से अगर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं, आवक क्या कुछ कम होती नजर आ रही है या वही सेम उसमें चल रही है? शर्मा जी देखो, सोमवार को काफ़ी आवक थी और सोमवार से बैलेंस कम नहीं हुआ, लेकिन ये पिछले 2-3 दिनों से थोड़ी सी आवक कम आई है जी। तो इसमें 5-5, 10-10 गाड़ी जो है ना बैलेंस कम हो रहा है जी। लेकिन फिर भी मतलब जब तक यहाँ पे 50 गाड़ी का बैलेंस आ जाए ना, 40-50 गाड़ी का, तो थोड़ा सा सुधार की तरफ है। लेकिन कुल मिला के पुराने मालों में तो अब सुधार वाली कोई ज़्यादा बात लगती नहीं है जी। लेकिन पुराने माल जो मोटे माल हैं, अच्छे माल हैं, उनमें कहीं ना कहीं 1-2 रुपये किलो का सुधार देखने को मिलेगा तो बढ़िया मोटे मालों में। ये एक बड़ी बात है। अच्छा जी, हम एक जो प्रेडिक्शन करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि भाई अच्छे मालों में सुधार देखने को मिलेगा, तो लगभग आपके हिसाब से आने वाले दिनों में कब तक ये सुधार देखने को मिल सकता है? क्या जब ये माल खत्म होंगे, चरम सीमा पे होंगे तब? ये शर्मा जी अब धीरे धीरे मतलब ये समझ लो सोमवार मंगलवार से ही, अगले हफ्ते से ही मतलब अच्छे जो मोटे माल हैं, जो सप्लायर माल पकड़ेंगे, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन हल्के मालों में सुधार की गुंजाइश नहीं है। पुराने जो हल्के माल हैं, चाहे हमारे अजमेर, राजस्थान, ये जैसे नीम का थाना बेल्ट है जी, या एमपी के जो हल्के माल हैं, इनमें कहीं ना कहीं सुधार क्या है कि मतलब क्वालिटी में सुधार नहीं हो रहा ना। क्वालिटी में तो दिनों दिन खराब हो रहा है। और मतलब ये खराबी का कारण अब ये अंदर से उगाव शुरू हो गया है, और ये कुछ दिनों में बाहर भी उगाव आ रहा है। कुछ मालों में तो आ ही गया बाहर भी, और कुछ किसान भाई कहते हैं यार हमारे माल में उगाव नहीं है जी, लेकिन वो 2-4 दिन के बाद आ जाएगा जी, क्योंकि अंदर से मालों का टाइम पूरा हो गया जी, तो अंदर से उगाव शुरू हो गया है जी। तो अब जो हल्के मालों का तो रोकने का कोई फायदा ही नहीं है जी। मालों को निकालें जी, और उसी में ठीक रहेगा, क्योंकि जैसे उगाव आता है ना तो ये खोखला भी हो जाता है, प्याज का वजन भी कम हो जाता है जी। ये बात है शर्मा जी, हल्के मालों को तो जल्दी निकालना पड़ेगा, और निकाल ही रहे हैं किसान भाई। अब मेरे हिसाब से तो कोई सब समझ गए हैं भाई अब कोई ज़्यादा भाव आने वाला है नहीं, और मालों को निकालें।
कहीं ना कहीं 60 mm, 55 mm, 65 mm, 70 mm के जो बढ़िया मोटे माल हैं वो धीरे धीरे बेचें, उनमें जल्दबाजी ना करें, माल बिकेंगे। क्योंकि अलवर एरिया के जो मोटे माल और अच्छे माल जो होटल सप्लायर अभी 1 महीना तो नहीं पकड़ेगा, नया माल अभी नहीं पकड़ेगा। नए माल में 25 तारीख के बाद जो है ना अच्छे माल आने शुरू हो जाएंगे, और फिर भी अभी पुराने माल बिकते रहेंगे, मोटे माल। किशन भैया, वैसे हमने सुबह आवक बताई थी, भाव भी बताया था, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं, आवक सेम रहती हैं, पर कुछ हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं, तो आप आवक भी बताइए और फिर उसके बाद भाव भी बताइएगा, आज क्या खुला है। जी शर्मा जी, देखो 30 गाड़ी तो ताज़ी है, और अलवर एरिया का नया माल है 2406 कट्टा जी, और जैसा कि 80 गाड़ी के लगभग 85 गाड़ी के लगभग बैलेंस है, तो समझो मिला जुला के तो 116 गाड़ी का माल है मार्केट में इधर, पुराना माल जो है। बाकी ये 2400 कट्टा नए माल का है, ये तो है आवक। और भाव की अगर हम बात करें, राजस्थान का प्याज इधर ये समझ लो 9 रुपये किलो से लेके और 18 रुपये किलो तक, 19 रुपये किलो तक बिक रहा है ऊँचे में। और एमपी का माल समझ लो शर्मा जी, नीचे में 10-11 रुपये किलो से लेके ऊपर 20-21 रुपये किलो तक बिक रहा है। और 1-2 गाड़ी जो है ना वो 22 रुपये किलो या 24 रुपये किलो या 25 रुपये किलो बिक जाती है, लेकिन वो गिनती में नहीं आती। समझो कोई 1 गाड़ी बिक गई, 2 गाड़ी बिक गई, उसका भाव बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फिर ग्राहक या व्यापारी या किसान कहता है यार हमारी तो 25 रुपये बिकी, ठीक है बिकी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका भाव बताना जरूरी है। लेकिन उतना बढ़िया माल अभी लोगों के पास बचा नहीं है। ज़्यादातर माल बिक रहे हैं इधर 13 रुपये किलो से लेके और 18 रुपये किलो जी, एमपी के माल। और नासिक के माल जो नेफड़ के आ रहे हैं वही ये माल है, जैसा आप रोज दिखाते आ रहे हैं वही पोजीशन में बिक रहे हैं। मतलब ये समझ लो 16 रुपये किलो से लेके और 20 रुपये किलो तक। आप पूना के माल हैं जो अच्छे माल हैं, ये समझ लो पूना के माल 20 रुपये किलो से लेके 30 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, ये पोजीशन है। अच्छा भाई साहब, नासिक और पुणे से जो नई आवक देखने को मिलेगी आपके हिसाब से वो कब देखने को मिलेगी? शर्मा जी 15 दिसंबर के बाद गुजरात और नासिक ये नए माल शुरू हो जाएंगे जी। और अलवर एरिया का तो है ही है, नवंबर दिसंबर चलेगा। अब मतलब दिसंबर में चरम सीमा पे होता है अलवर एरिया का माल, बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े माल निकलने शुरू हो जाएंगे 15 दिसंबर के बाद। ये गुजरात में गोंडल एरिया आता है, राजकोट है जी, तो ये माल शुरू हो जाएंगे। नासिक के थोड़े बहुत माल शुरू हो जाएंगे 15 दिसंबर के बाद, थोड़े बहुत शुरुआत हो जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा तो ये समझ लो जो जनवरी में ही आएंगे माल ये, लेकिन दिसंबर में 15-20 दिसंबर के बाद थोड़ा थोड़ा माल शुरू हो जाएगा। किशन भैया, खैरथल से कुछ आवक बढ़ती हुई नजर आ रही है क्या? शर्मा भाई, खैरथल से आवक पता है क्या है, अभी कल परसों हल्की फुल्की बारिश हुई थी, उसमें कोई फर्क नहीं है बारिश से, मतलब कोई नुकसान वाली कोई बात नहीं है। लेकिन 1-2 दिन कहीं ना कहीं हल्का सा 1-2 दिन का डिफरेंस आ जाता है। तो सोमवार से आवक मेरे हिसाब से आज 2400 कट्टा है, तो सोमवार को मुझे लगता है जी 4000 कट्टे के आसपास आएगा जी। किशन भैया, अब अंत में हमारे किसान साथियों को हर बार आप मार्गदर्शित करते हैं, वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई अब अंत में आप उनको ऐसी कोई चीज़ बताइए जिससे अब वो फिलहाल ये जो इस समय स्थिति परिस्थिति है उससे जो जूझ रहे हैं उससे निकल सके। शर्मा जी देखो, जिनके पास पुराना माल पड़ा है, पुराने माल वाले साथी हैं जो मालों को बेचें। अब तो कोई मतलब रोकने का सवाल ही नहीं पैदा होता, माल को बेचें और इतना भी ना घबराएं कि एक दिन में निकालने की सोचें। बिल्कुल, मतलब मालों को निकालें, और जिनके पास मोटा माल है वो बाद में बेच लें, 2-4-10 दिन बाद बेच लें, वो भी बेचने का ही बेचना ही है माल तो। और नया जो माल है अपना अलवर एरिया वाले साथी हैं जो, वो आराम से माल लाएं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। नए वाले जो है मेरे हिसाब से उनको रेट भी ठीक मिलेगा और घबराने वाली कोई बात नहीं। अच्छा किशन भैया, कोई खबर मिली है कि जो एमपी में इस समय जो आवकें बनी हुई थी वो आवक कुछ पहले से घटी है क्या? शर्मा जी पहले से कम हुई है, पहले से कम हुई है। पहले तो एकदम से ज़्यादा ही रश हो गया था जी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हुई है जी। और मेरे को लगता है कि आगे आने वाला समय है तो आवकें थोड़ी सी मतलब माल भी कम ही रह गए हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा तो रहे नहीं। और हर आदमी कह रहा है धीरे धीरे बेच लेंगे, अब जो बंदा होना तो हो ही गया, इससे बंदा नहीं होगा। चलिए किशन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हर बार निकालते हैं, आपका धन्यवाद। नहीं शर्मा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आइए, आपके लिए हम 24 घंटे आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेवा आप और हम मिलकर अपने किसानों के लिए हमेशा जारी रखेंगे, ऐसी कामना प्रभु से करते हैं। एक बार अपना मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस बताइए। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312 41762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आते रहेंगे जानकारी। जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड दिखा रहा हूँ मैं किशन भैया का, आपको देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, और ये दूसरा जो बोर्ड है गुलशन कुमार एंड कंपनी,
और एक और किशन भैया के फड़ पे बोर्ड है ओम ट्रेडिंग शिव ट्रेडिंग। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम उपलब्ध करा पाएँ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।